नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि लगन नहीं, धनु राशि वालों के लिए कुछ खास बातें। धनु राशि क्या है, धनु राशि का महत्व क्या है, धनु राशि वाले लोग होते कैसे हैं, धनु राशि वालों के साथ जीवन में क्या प्लस और क्या माइनस है, पूरा 20 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि धनु लगन में पैदा हुए हो, गुरु के मूल त्रिकोणीय लगन में पैदा हुए हो, टारगेट हिट करने के लिए जाने जाते हो, लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रता अर्जुन की तरह है। शायद अर्जुन भी धनु लगन वाला ही रहा होगा, क्योंकि इतना एकाग्र और कोई नहीं हो सकता अपने लक्ष्य के प्रति जितना एकाग्र धनु होता है। धनुर्धारी पुरुष हैं आप, धनुर्धारी महिला हैं आप, मतलब शक्तिमान नक्षत्र, शक्तिमान राशि में आप पैदा हुए हैं। देखिए, ये 9वीं नंबर की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में जो 9 नंबर है वो धर्म का है, भाग्य का है, पूर्णता प्रदान करने का है। तो आप पूर्णता प्रदान करने के लिए आए हैं, बहुत से लोगों का भाग्योदय कराने के लिए आए हैं, बहुत से लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप आए हैं। आपके अंदर केतु के मूल नक्षत्र की शक्ति है, अर्थात आप मूल परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, मूल परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, आप राष्ट्रीय लोग हैं, आप अपने कुल परंपरा मर्यादा को मानने वाले लोग हैं। पहली चीज़, ये जो मूल नक्षत्र है ना, ये केतु के शक्ति को लेकर चलता है, मतलब ये आभासी क्षमता आपको बहुत ज़्यादा देगा। तो आपके अंदर तत्व क्या है, अग्नि तत्व ही राशि है। गुरु की 2 राशियाँ हैं, एक धनु दूसरी मीन, लेकिन गुरु धनु राशि को अपनी प्रमुख राशि मानता है। इसलिए यहाँ पे राहु जैसे ग्रहों को नीचता मिल जाती है, लेकिन केतु जैसे जो टारगेट हिट करने के लिए है उनको उच्चता प्रदान कर देता है। जाओ बेटा, आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त करो, झंडा लहरा दो। तो केतु का झंडा यहीं आके लहराता है। तो यह अग्नि तत्व राशि है, आध्यात्म की राशि है। अग्नि कैसा, अग्नि नॉर्मल अग्नि नहीं है, ये ज्ञान की अग्नि है। ये संसार में जो षड रिपु हैं उनको जला देने की क्षमता से युक्त अग्नि है, और आग बहुत महत्वपूर्ण है। पंच तत्वों में से अग्नि तत्व जो है ना, वो श्रेष्ठ तत्व है, कभी मलिन नहीं होता, कभी गंदा नहीं होता, सबको पवित्र कर देने की विशेष क्षमता अग्नि के पास है। इसीलिए हमारे अंतिम संस्कार में अग्नि स्नान कराया जाता है। जाओ सब पवित्र, कुछ भी अपवित्र नहीं, सबको बांट देते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। तो वो वाली अग्नि है यहाँ पे। गुरु की जो मीन राशि है, गुरु वहाँ पे उतना प्यार नहीं देता जितना धनु राशि में प्यार देता है। अब दरअसल गुरु चाहते हैं कि आप गुरु बन जाओ, और आप पैदा हुए हो गुरु बनने के लिए। तो धनु राशि में आपने जन्म लिया है, तो जीवन में गुरु बनने के लिए पैदा हुए हो। गुरुता वाले लक्षण आपके अंदर विद्यमान हैं, क्योंकि आप पूर्व मतलब पहले में भी प्रसन्नता, पहले में भी श्रेष्ठ स्थिति में थे, और उत्तर में भी आपको श्रेष्ठ होना है। पहले भी श्रेष्ठ थे, भविष्य में भी श्रेष्ठ होना है। इसलिए आपके राशि पे जहाँ केतु की एनर्जी होगी, वहीं शुक्र का प्रेम, शुक्र का लावण्य होगा, वहीं सूर्य नारायण के बाद में सब कुछ ठीक कर देने वाली, ध्वजा फहरा देने वाली शक्ति होगी। तो धनु राशि में आपने जन्म लिया है, आपके चंद्रमा यहाँ पे चल रहे हैं, तब आपके अंदर क्या क्या स्वभाव होगा, क्या क्या नेचर आपका आएगा। तो मूला नक्षत्र में ये ओ भा भी, और पूर्वाषाढ़ा में भा धा फा ढा ये अक्षर आएंगे, उत्तराषाढ़ा में भे भो जा जी ये अक्षर आएंगे। ठीक है मित्र, इन अक्षरों से आपका नाम है, तो आपकी धनु राशि है, धनु राशि। अब शुभ रंग आपका, शुभ रंग की बात करें, चलिए पहले मेन पॉइंट को बता देते हैं। शुभ रंग आपका पीला है, शुभ अंक आपका 3 है। धातु जो आपको अच्छी लगेगी वो सोना है, पीतल है, सोना और पीतल है। पुखराज आपका सबसे सुंदर रत्न है, क्योंकि लगन का रत्न है। गुरुवार का दिन आपके लिए बेहतर दिन है। भगवान सत्यनारायण की पूजन पाठ करने से आपको डेफिनेटली लाभ होने वाला है। चैत्र मार्गशीर्ष फाल्गुन माह शुभ मास हैं आपके, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मास मध्यम मास हैं। श्रावण और भादव मास आपके लिए ठीक मास नहीं है। शुभ तारीख 3/12/30 आपके लिए शुभ तारीख है। मेष और सिंह से आपकी मित्रता है, क्योंकि त्रिकोण का संबंध है। मेष और सिंह आपके लिए सदैव सपोर्ट करने वाले होंगे। आप हर सदैव याद रखिएगा, आपकी जो राशि है उससे जो 5वीं राशि और 9वीं राशि है, आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो, वो सदैव आपको सपोर्ट करेगी। 5वीं और
9वीं राशि सदैव सपोर्ट करने वाली राशि है। शत्रु राशि कर्क वृश्चिक मीन। कर्क वृश्चिक मीन नहीं, शत्रु नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा सामंजस्य कम बनता है। सकारात्मक तथ्य क्या है? बुद्धिमान है, तर्कवादी है, दृढ़ निश्चयी है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र है। नकारात्मक पक्ष क्या है? कभी कभी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो अव्यवहारिक हो जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को एन केन प्रकार साधने वाले हो सकते हैं। तो मोटा मोटा हम प्रभाव अगर नक्षत्रों के अनुसार लें तो धनु राशि के जातक जो हैं आप हैं तो काफ़ी उदार हैं, आदर्शवादी हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान है, लक्ष्य साध लेने की अद्भुत क्षमता है। यहाँ पे केतु उच्च का होता है। केतु जिसके पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। केतु हमारा जो 95% मस्तिष्क है ना, सोया हुआ मस्तिष्क, वही तो केतु है। जो 3 से 5% सक्रिय मस्तिष्क, उसका नाम राहु है। तो यहाँ पे सोए हुए मस्तिष्क को उच्चता मिलती है, अंतः जो ज्ञान होता है ना उच्चता को प्राप्त होता है। इसलिए आप जो है आदर्शवादी होंगे, मूल तत्वों को मानने वाले होंगे, परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले होंगे। आज़ादी खुद जो है ना बेवजह के अवरोधों को नहीं ओढ़ते। जो आपकी जो परंपराएं हैं, अगर उनका वैज्ञानिक तरीके से आप नहीं बता पाओगे तो उनको फिर मानने से इनकार कर देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो थोड़े से आज़ादी में रहते हैं, क्योंकि गुरु किसी के अंडर कस्टडी में नहीं आता। गुरु कहता है भाई किसी के अंडर कस्टडी में रह ही नहीं सकते। तीव्र जिज्ञासा, कोई चीज़ के जानने की बहुत तीव्र जिज्ञासा इनके अंदर होती है, ये हमें ये पता होना चाहिए। चिपकू लोग इनको नापसंद हैं। कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती चिपक गए, काम करो निकलो। अगर काम करके आप चिपके हैं तो ये लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, दोबारा आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो चिपकू लोगों से थोड़ा दूर भागते हैं। अगर ट्यूनिंग आपकी जिसके साथ बैठ गई, और ट्यूनिंग बैठेगी किसकी? अग्नितत्वीय राशि के साथ बैठेगी, आग से बनेगी, तो मतलब सूर्य से ट्यूनिंग बनेगी, मंगल से बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। आग आपकी जिसकी ट्यूनिंग बन गई ना, उसके लिए फिर आप मरने मारने के लिए उतारू हो जाएंगे। समर्पित हैं, डेफिनेटली भरोसेमंद हैं, आप कुछ भी करोगे उसमें आपके साथ खड़े हैं। हर तरह की विविधता जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, विविधता को जानने की इच्छा होती है, क्योंकि गुरु तत्व को लेके चल रहे हैं, ज्ञान को लेके चल रहे हैं, इसलिए विविध चीज़ों को जानने की इच्छा रहती है। गुरु की राशि है और गुरु अपने मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखता है, इसलिए मान सम्मान के प्रति महत्वाकांक्षा डेफिनेटली होगी। देखो, अपमान आप नहीं कर सकते। अगर आप रिस्पेक्ट कर सकते हो तो रिश्ता रहेगा, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते रिश्ता खत्म हो जाएगा। लक्ष्य साधने में सबसे स्मार्ट है। जो आपने लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया, उस टारगेट को हिट करके ही करेंगे। यहाँ पे जातक हैं, अगर उन्होंने बना लिया कि नौकरी लेना है तो नौकरी लेंगे, शादी बच्चे सब सेकेंडरी। जो इन्होंने टारगेट कर लिया, शादी करना है तो शादी करना है, जो टारगेट बना लिया उसको हिट करेंगे। असुरक्षा की भावना कभी कभी आपके घर कर जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका जो स्वभाव होता है ना चिड़चिड़ापन हो जाता है। मित्र मंडली में खासे लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क करने की क्षमता अद्भुत होती है। किसी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से समझना, वैज्ञानिक तरीके से समझाना एक अवगुण है, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आप अक्सर ये मानते हैं कि क्योंकि मैं सत्य का पक्षधर हूँ, इसलिए कोई अगर रिश्ता रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो ठीक है। देखिए, यहाँ पे मेरा एक आपको सुझाव होगा, गंजे को गंजा कहना बुद्धिमानी नहीं है। गंजे से ये पूछ लीजिए, सर आपके सर पे चांद कैसे होगा? आपने कहा तो गंजा ही, ठीक है ना। जैसे एक उसमें मैं देख रहा था वीडियो में, तो उसने लड़की ने लड़के से कहा कि आप दक्षिण भारतीय के फिल्म के हीरो लगते हैं। तो उसने बोला, घुमा फिरा के मेरे को काला कह दिया ना। बस आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में कहना है, जो कहना चाहो कर लो। तो थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जुबान भी जो है ना तीर की तरह लगती है, एकदम डायरेक्ट हिट करती है, उससे संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए आपके दुश्मन और ईर्ष्या करने वाले लोग भी आपसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी एक राशि में या एक व्यक्ति से बंधने में, बहुत देर तक बंधे रहने में बोर होने लगते हैं। इसलिए कभी कभी क्या है कि मित्र मंडली या फ्रेंडशिप चेंज होती रहती है। किसी एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी चलना थोड़ा सा भारी होने लगता है। धनु राशि वाले निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भरे पड़े रहते हैं। हर स्थिति में प्रेरणादायक आपका कर्तव्य रहता है, कर्मा रहता है।
जिंदगी में जितनी भी परेशानी आए मधुर मुस्कान से परेशानी को दूर करते हुए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि आप लोग बहुत खुले विचार के हैं, परिस्थितियां कैसे भी हों रोमांच प्रिय होते हैं, निडर होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में स्पष्टवादी होते हैं। यह अलग बात है कि स्पष्टवादिता के कारण कभी कभी दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है। जो आप परख लेते हैं वही सत्य आपके लिए सत्य है, किताबों में लिखा हुआ सत्य को आप सत्य नहीं मानते। कदकाठी की बात करें तो कदकाठी आपकी अच्छी होती है, लंबाई चौड़ाई अच्छी होती है। गुरु की राशि है तो गुरु आपको भरा पूरा शरीर देगा। कदकाठी अच्छी होती है, शास्त्रकार कहते हैं बाल भूरे होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं। वैसा नहीं है, सिक्किम के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं तो आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी, ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा आपको। मेकअप करने वाले जीवन साथी या इस तरह के मित्र ज़्यादा पसंद आते हैं। भूरा और पीला रंग आपको प्रिय है। पढ़ाई के कारण जीवन साथी और विवाहित जीवन की उपेक्षा कर देते हैं। पहली लाइन में बोला था कि ये टारगेट के प्रति समर्पित हैं और इनको टारगेट अपना हिट करना है, उसके लिए जो इनकी चीज़ें हैं उसको सेकेंडरी डाल देते हैं। ठीक है, बाद में देख लेंगे। अगर इस लगन की जातिका है तो आपको एक जो चलने के अंदाज है, थोड़े लंबे पैरों से चलते हैं, लंबे कदमों से चलने वाले होते हैं। आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, ऐरे गहरे से दोस्ती नहीं कर सकते। अच्छे श्रोता होते हैं, अच्छे लिसनर होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में मकर राशि है और मकर में श्रवण नक्षत्र है, तो अच्छे लिसनर आप जरूर होंगे। ईमानदार होते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं उनको पसंद करते हैं, जिनको नहीं पसंद करते उनको नहीं पसंद करते। थोड़ा सा ईगो तो रहेगा। देखो, हर अच्छी चीज़ों में ईगो तो होता है, जो अच्छी चीज़ें हैं वही ईगो कर सकता है ना, खराब चीज़ें, सोना अपने पे घमंड कर सकता है। तो वर्ष के आरंभ में थोड़ी सी परेशानी होती है और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसी वैसी चीज़ें आपके अनुकूल होने लगती हैं। जीवन में जब भी आपको जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तो बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रहा करिए, या गुरु की पूजा पाठ करना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली होगी। गुरु की पूजा पाठ करते रहिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। 16 बृहस्पतिवार को आप छोटी कन्याओं को भोजन कराइए या केले उनको दान कीजिए। जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, जीवन में पीछे नहीं बढ़ेंगे। अग्नि तत्व प्रधान है, इसलिए आपके जो कर्मा होंगे वो आग से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आग लगाने का काम करोगे, ठीक है ना, आग लगाने का काम करो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब आप धनु राशि में पैदा हुए हैं तो आपके जो कर्मा के स्वामी हो जाएंगे वो वहाँ पे बुध महाराज हो जाएंगे। तो बुध और गुरु के तत्वों को लेके आप चलेंगे। आप चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने वाले होंगे, काटने वाले होंगे। बहुत सुंदर क्वालिटी के आप आलोचक हो सकते हैं। क्या सुंदर क्वालिटी के आप आलोचक हो सकते हैं, आप विवेचक हो सकते हैं, आप वक्ता हो सकते हैं, आप एक अच्छे शास्त्रकार, खासकर फिलॉसफी वगैरह में जो आप लेक्चर देंगे वो चीज़ों को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए, मैथमेटिक्स में जो सवाल आपके उलझ गए हैं उनको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास आपका रहेगा। परिश्रमी होने की वजह से जीवन में हर जगह आप सफलता प्राप्त करते हैं। अब यूँ कहें आप हर जगह झंडे गाड़ देते हैं, ठीक है ना। आप जीवन में ज़्यादातर हर जगह सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ खोजबीन करने की चीज़ें हैं, पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें हैं, वहाँ पे सफलता आपको ज़्यादा मिलेगा। देशाटन करना, तीर्थाटन करना आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए देशाटन और तीर्थाटन संबंधित कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपके जो प्रतीक चिन्ह है उस प्रतीक चिन्ह में क्या है, लक्ष्य साधना है, लक्ष्य साधना है। इसलिए जीवन में लक्ष्य साधने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। घुड़सवारी में आपको सफलता मिलेगी, वाहन चलाने में सफलता मिलेगी। आप एक अच्छे लक्ष्य भेदक है, इसलिए आप ओलंपिक तक जा सकते हैं, टारगेट हिट करने वाले हैं, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आप देखें तो सकारात्मक पक्ष तो आपके अंदर बहुत है। नकारात्मक पक्ष है कि क्रोध अगर आ गया आपके अंदर, क्रोध की मात्रा बढ़ गई तो क्रोध आने पे किसी सीमा तक आप जा सकते हैं। क्रोध आने पे आप किसी की नहीं सुनेंगे। धनु लगन में जो गुरु महाराज है ना, उनकी जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि अगर आप मेरी बातों को मानोगे, ठीक है ना, तो आपके साथ चलेंगे। धनुर्धारी जो पुरुष है उसके पीछे घोड़ा है, आपने प्रतीक चिन्ह देखा है। ज्ञान गति, ज्ञान और गति दोनों इनके पास है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, मीन के पास ज्ञान है, गति नहीं है। तो ये लोग, इनको आप जो है ना ज्ञान और गति के साथ चलेंगे तभी आप इनके साथ चल पाएंगे, नहीं चल नहीं पाएंगे। तो मोटा मोटा नेतृत्व करने की गजब की क्षमता है। आप महत्वाकांक्षी हैं, आप स्पष्टवादी हैं और गुरु के होने से दयालु हैं। कमजोरी क्या है,
प्रेम के मामलों में सफलता मिलती है। जल्दी आप दूसरों की बातों पर बिलीव नहीं करते हैं। शारीरिक लक्षण देखें तो कद आपका ठीक है, लंबा चेहरा है, गर्दन चौड़ा मस्तक है, बादामी आंखें हैं, व्यक्तित्व आपका भरा हुआ है। नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति में आप सक्सेस हैं। खेल के जगत में, पुलिस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के व्यवसाय में डेफिनेटली सक्सेस है। मित्र राशियाँ जो है कर्क राशि, सिंह, वृश्चिक, मीन, मेष राशि आपकी बेहतर राशि है। ज्ञान की खोज करना आपको बेहतर लगता है। रोमांच से लगाव है। जहाँ पे लोग, सामान्य लोग जाने से डरते हैं, वैसी जगह आप घूम के आते हैं। वैसी जगह जाना अच्छा है, क्योंकि आगे ज्ञान है, पीछे गति है। ज्ञान और गति दोनों है, तो डर किस बात का। समस्याएं आएंगी, समाधान निकाल लेंगे। घोड़े की गति है तो आपके अंदर आग है, जला देंगे। परेशान जो करेगा उसको ख़त्म कर देंगे। अति उत्साह में कभी कभी गलती कर जाते हैं। अति उत्साह में गलती कर जाते हैं, दूसरों के भावनाओं को चोट पहुंचा देते हैं। तो केवल आपको कहा जाएगा, तो अति उत्साह में थोड़ा सा काम करने के लिए आपको मना किया जाएगा कि अति उत्साह में काम आप ना करें। जीवन साथी की अगर बात करें तो आपका जीवन साथी आपकी अपेक्षा ठीक होगा, सुंदर होगा, लेकिन वो और वाचाल होगा, वो नटखट होगा, नटखट के साथ चलेगा। इसीलिए अच्छा, आपके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब टारगेट को हिट करते हो तो अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो परिवार को भूलना शुरू कर देते हैं। तो परिवार आपके लिए सेकेंडरी हो जाता है, लक्ष्य आपके लिए फर्स्ट हो जाता है। थोड़े से कानून में बाल भी ऐसे लोगों के ज़्यादा आते हैं। धनु राशि के बारे में, मनमौजी से जीने वाले हैं, परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि इमोशनली ज़्यादा सबसे जुड़ नहीं पाते। जब आप परख लेते हैं तब आप जुड़ते हैं। जब पहले परखने की आदत होती है फिर जुड़ते हैं। जीवन साथी आपके हिसाब से नहीं आते। जीवन साथी के अंदर देखेंगे तो आर्द्रा वाला प्रभाव होगा, मृगशिरा वाला प्रभाव होगा और पुनर्वसु वाला प्रभाव होगा। आप क्या है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का प्रभाव लेकर चलते हैं। फिर भी जीवन साथी आपका समझदार होता है। संतान के दृष्टिकोण से बात करें तो संतान डेफिनेटली आपकी तेज होगी। संतान, अगर प्रथम संतान आपकी डेफिनेटली तेज होगी, वो जिद्दी होगी, मानेगी नहीं, ठीक है ना। दूसरी संतान वो चंचल होगी। तीसरी संतान आपकी होगी बहुत शक्तिशाली होगी। आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को आप कर लीजिए। तो धनु लगन, धनु राशि वाले जो जातक हैं, आप अगर मूला में पैदा हुए हैं तो जिद्दी हैं, पूर्वाषाढ़ा में पैदा हैं, जिंदगी ज़्यादा सुंदर जाएगी, उत्तराषाढ़ा में पैदा हुए हैं तो राजपद मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आपके लिए बेहतर जो स्टोन है, नहीं, राशि से स्टोन बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपकी हो सकता है धनु राशि हो और मकर लगन हो जाए, नुकसान कर जाएगा। ठीक, तो ये आपके राशि पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब आप कुंडली विचारने में आगे बढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में लेके आगे चलेंगे। चलिए फिर इसके बृहद में चर्चा करेंगे, तो नक्षत्र के अनुसार पूरा 12 पार्टों को विवेचन करेंगे। आज छोटी सी जानकारी आपके लिए। राधे राधे।